मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 4 साल में यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस। 1 साल में सभी शहरों में 5G। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आज पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 25 लाख करोड़ का आया निवेश। यूपी में 40 देश, 400 विदेशी डेलीगेट्स और 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, सिर्फ 6 साल में देश का ग्रोथ इंजन बना यूपी, गुड गवर्नेंस ने दी पहचान। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में आ रहा है 32,092 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में आ रहा है 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि हमें 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, जबकि हमने लक्ष्य 23 लाख करोड़ रुपए का रखा था, यानी हम लक्ष्य से कई गुना अधिक निवेश हासिल करने में सफल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में इस निवेश कुंभ में अब तक हमें 18,683 MOU साइन हुए। इसमें 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पारित हुए। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 4 साल में यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस। 1 साल में सभी शहरों में 5G। देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले साल वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि वह 5 वर्षों के भीतर ही उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस उत्तर प्रदेश में 10 GW की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को स्थापित करेगा। ये उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना होगी। कंपनी ने यूपी में बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की घोषणा की। इस पर मुकेश अंबानी ने कहा, बायोगैस की पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी विधानसभा का 20 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र हंगामेदार होगा। इस बात का संकेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दिया। उन्होंने कहा, सदन में विपक्षी पूरी तरह से मजबूत है और विपक्ष पूरी मजबूती से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा और सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा, सरकार को कम से कम 45 दिन सदन चलाना चाहिए, जिससे जनता से जुड़े सभी मुद्दों और समस्याओं पर सदन में चर्चा हो सके। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की कड़ी आज से शुरू हो गई। आयोजित निवेशकों के 3 दिवसीय महाकुंभ में नया इतिहास लिखा जाएगा। लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 या 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 में देश दुनिया की दिग्गज कॉर्पोरेट हस्तियां उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश साझेदार बनती दिखाई दे रही हैं। यूपी में 25,000 करोड़ का निवेश करेगा आदित्य बिरला समूह, चेयरमैन कुमार मंगल ने किया ऐलान। राजधानी लखनऊ में आज 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ। निवेश के इस महाकुंभ में देश विदेश से उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बड़े निवेश का ऐलान किया। इस मौके पर आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला ने कहा, भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। एक वैश्विक समूह के रूप में हम 36 देशों में काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत आज उन सभी में सबसे अलग है। भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में नेतृत्व दे रहा है उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा, दूसरी ओर संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 32 लाख करोड़ के ऐतिहासिक निवेश प्रस्ताव जुटाने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी GIS 2023 का शुभारंभ करते हुए शुक्रवार को कहा, भारत अगर आज दुनिया के
ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में अहम नेतृत्व दे रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, कहा जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इन्वेस्टर अच्छे माहौल से नहीं आते, इंस्टेंट मिलने आते हैं। यूपी में जो उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें क्या मिलेगा। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा, जब तक हम जमीन, पानी, बिजली नहीं देंगे, टैक्स से सहूलियत नहीं देंगे, कोई क्यों यूपी इन्वेस्ट करेगा। वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना चला जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री के सामने दिल्ली वालों ने परेशानी पैदा कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमने बाबा के दर्शन किए लेकिन उनसे वोट नहीं मांगा। बीजेपी वाले बाबा से वोट मांगते हैं। हमने जनता के लिए अच्छे रास्ते मांगे क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ा है। आप दुनिया के हर देश में झोला लेकर जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। अगर कोई कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकाला गया, अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया, तो हमारे देश का क्या छवि बनेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा, जब भी मौका मिलता है बाबा के दर्शन करता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ कि आम लोगों का जीवन बेहतर हो। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई और बेटों पर एक और गैंग रेप का मुकदमा, दिल्ली की युवती ने लगाया आरोप। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटे के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।